ओके तो इस सेशन के अंदर हम सी के ही जो है लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम कवर करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। कि आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन के आपका वो आउटपुट आता है। क्लियर? यहाँ आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। कि आपका वो कोड ब्लॉक या उस कोड के अंदर या ब्लॉक के अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो स्टेटमेंट तब ही एग्जीक्यूट होंगी जब उसका क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना राइट वन स्टेटमेंट और देयर। ओके, अब मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं या मैं डायरेक्ट ऐसा कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे आके इफ इसका कोड ब्लॉक या बॉडी जिसे आप कहते हो वो दे दिया मैंने। सही है, ये कोड ब्लॉक या ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। दिस वन, ये जो आप ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहे हो और क्लोज कर रहे हो। सही है। अच्छा, अब मैं यहां पे आके अगर लिख रहा हूं इफ लिख दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि क्या 2 इक्वल है किसके, 2 के। तो मुझे प्रिंट एफ के अंदर सिंपल से ये बता दो कि यस इट इज इक्वल। आया समझ? अब ये वाली स्टेटमेंट तब ही प्रिंट होगी जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। तो वहां पे वो जो लाइन लिखी हुई है वो वही है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ही आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी डोर के अंदर या आपको रूम के अंदर इन होना है तो उसके डोर का लॉक दिया हुआ है फॉर एग्जांपल। अब कंडीशन ये है कि आपको लॉक की की होनी चाहिए। अगर की है तो आप इन हो सकेंगे, अदरवाइज देयर इज नो एनी आइडिया। क्लियर? एज इट इज, अगर आपको इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो इसकी की ये है कि इसकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सही है। जैसे आप फेसबुक पे या किसी जीमेल वगैरह पे लॉगिन होते हैं, जब तक आपकी कंडीशन यानी कि आपके यूजर नंबर और पासवर्ड सही नहीं देते तब तक आप लॉगिन नहीं करते। तो वहां पे भी वही इफ और एल्स स्टेटमेंट ही यूज की हुई है। समझ में आया? क्लियर? अच्छा जी, अब अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो इट विल प्रिंट। अच्छा जी, यहाँ पे हमने 2 स्टेटमेंट गलत से दिए हैं। एग्जीक्यूट करता है, देखें यस इट इज इक्वल, क्योंकि आपका 2 बराबर है 2 के। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं कि क्या 2 बराबर है 5 के तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि वो अगर कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो स्टेटमेंट कहां से एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? तो ये थे आपके पास। अच्छा, ये कहलाती है सिंगल इफ स्टेटमेंट। सही है। हमने यहाँ पे 4 टाइप देखे हैं इफ स्टेटमेंट। तो आपकी यही इफ स्टेटमेंट है। देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर क्या हो, ऐसा कोई आपका वहां पे अल्टरनेटिव नहीं है। तो उसके लिए आप सिंगल इफ स्टेटमेंट यूज करते हो। अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी है तो इसका ये अल्टरनेटिव होता है कि फॉर एग्जांपल अगर डोर की की नहीं है तो डोर तोड़ दो। फॉर एग्जांपल सही है, इट्स जस्ट अ जोक। तो आपका एज इट इज यहां पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका कुछ तो अल्टरनेटिव होगा। जैसे यहां पे अगर 2 बराबर है फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू है उसके, तो आपको बता दे यस इट इज इक्वल। अगर बराबर नहीं है तो आपको एल्स में वो भी बता दे। सही है। तो यहां पे अल्टरनेटिव है कि अगर इफ ट्रू नहीं होती तो एल्स आपको एग्जीक्यूट करके कुछ मैसेज शो कर देगी। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही नहीं होता तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, आपको मैसेज दे रहा होता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही नहीं है। सही है। एज इट इज यहां पे आपकी इफ एल्स यूज हो रही है। इफ एल्स सही है कि नो इट इज नॉट इक्वल। ठीक हुआ, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें नो इट इज नॉट इक्वल, क्योंकि आपका 2 बराबर नहीं है 5 के।
तो इफ का अगर अल्टरनेटिव है तो आपका एल्स है। क्लियर? तो आपका यहां पे दो जो है आपकी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, यहां तो इफ एग्जीक्यूट होगा, यहां आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अगर इफ ट्रू हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर इफ ट्रू नहीं है तो फिर आपकी एल्स एग्जीक्यूट होगी। और कभी भी विदाउट इफ के आप एल्स नहीं बनाते, ये याद रहे, आपको एरर देगा। क्लियर? पहले आपकी इफ देना जरूरी है, फिर ही आप एल्स देंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। ये आपके माइंड में रहे। सही हो गया? उसके बाद आप यहां पे आके आपके पास है इफ एल्सिफ लेटर। अच्छा, इफ एल्सिफ क्या कर रहा होता है? आपके पास इफ एल्सिफ यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास दो कंडीशन थी, यानी कि इफ ट्रू नहीं होगा तो आपके पास एल्स ही एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। लेकिन एल्स के अंदर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, बस प्रिंट कर रहा हूं। अगर इफ नहीं हुआ तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एल्स ही है। एज इट इज जब आप शॉप पे जाते हो, आपको एक पेन लेनी है या आपने कोई चीज लेनी है, सही है? फॉर एग्जांपल आप डॉलर पेन लेने गए हैं, अगर आपको डॉलर पेन नहीं मिलती तो आपका अल्टरनेटिव क्या है, या तो आप घर वापस आ जाएं। तो इस पर्पस के लिए इस सिनेरियो के अंदर आप यूज करेंगे इफ और एल्स। लेकिन अगर आप वहां पे जा रहे हो, आप सोच के ये जा रहे हैं कि अगर मुझे डॉलर पेन नहीं मिलती तो मैं पियानो पेन ले लूंगा, तो पियानो के लिए आप बाद में फिर से पूछेंगे। पहले आपकी प्रायोरिटी है कि क्या डॉलर है, डॉलर नहीं तो पियानो, पियानो नहीं तो कोई और। तो जहां पे आपको बार बार कोई चीज चेक करनी पड़े, वहां पे आप इफ और एल्सिफ यूज करते। सही है? यानी कि इफ नहीं है तो एल्सिफ होगा, ये नहीं है तो ये दे दो, ये नहीं है तो ये दे दो, ये नहीं है तो ये दे दो, लाइक दैट। कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है तो आपको इफ एल्सिफ यूज करनी पड़ जाएंगी। सही है? जैसे आप ग्रेड मालूम करते हो, सही है कि अगर परसेंटेज आपकी 80 है या 80 से अबव है तो A1 आ जाए। अगर आपकी 80% नहीं है तो आप बाद में आके कुछ और चेक कर लो। सही है? तो ग्रेड वगैरह जैसे मालूम करते हैं वैसे आप उसके लिए क्या यूज करते हो, इफ एल्स इफ। तो यहां पे आके एल्स के अंदर फिर से इफ लगाएंगे, और यहां पे आके मैं फिर से चेक कर रहा हूं कि क्या 2 बराबर है 4 के। तो अगर बराबर होगा तो यस इट इज इक्वल, वरना आपका एल्स इफ के अंदर फिर से आप चेक कर सकते हैं। सही है? और यहां पे आके मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल कि क्या 2 बराबर है 2 के, तो ये तो इक्वल ही हो गया है ना। यस 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब अगर आप एग्जीक्यूट करते हो इससे होगा क्या प्रिंट होगा? यस 2 इज इक्वल टू 2। आपकी पहली दो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उनका कोड प्रिंट नहीं हुआ, आपकी लास्ट आपकी क्या हुई, ट्रू हुई, तो वही प्रिंट हो गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी ये भी ट्रू नहीं होती, सही है, तो सबसे लास्ट काम क्या होगा, आपका लास्ट स्टेटमेंट होगी एल्स। क्या होगी? कि अगर कोई भी कंडीशन, जैसे हम मैं यहां पे दे देता हूं 2 क्या बराबर है 7 के, सही है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लास्ट आपका कोड ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा एल्स। क्या प्रिंट होगा? ठीक है, एल्स एग्जीक्यूटेड। तो आप ऐसे एल्स यूज करते हो, एग्जीक्यूट करते हैं, देखें तो आपका लास्ट पार्ट चला, क्योंकि सारे कंडीशन आपके ट्रू नहीं हुए। फॉर एग्जांपल आप पेन लेने गए, आपकी कोई भी पेन नहीं है वहां पे, तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या होगा, घर लौटना है। सही है? तो एज इट इज आपका यहां पे ये चल रहा है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास नेस्टेड इफ। अब ये नेस्टेड इफ क्या करता है, ये एक्चुअली इफ के अंदर इफ होता है, इफ के अंदर इफ होता है। अच्छा, यहां पे देखें, अगर मैं इफ एल्सिफ यूज कर रहा हूं तो पहले इफ की बॉडी क्लोज कर रहा हूं, फिर एल्सिफ यूज कर रहा हूं, ऐसा ही है ना। लेकिन नेस्टेड का मकसद होता है किसी चीज के अंदर कोई और चीज बनाना। तो वैसे ही अगर आप नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो तो ऐसे होता है, इफ फिर इसी इफ के अंदर इसकी बॉडी क्लोज नहीं होती, इसी के अंदर आप फिर दूसरी इफ बना देते हो, ऐसे। समझ में आया? जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है? अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए, ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वरना आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, यहां पे आगे अगर मैं कह रहा हूं कि इफ
2 इज इक्वल टू 4, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, है ना। अब यहां पे क्या 2 इक्वल है किसके, 2 के, तो मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं समथिंग, इनर इफ, ये आपकी आउटर इफ है। अच्छा यहां पे आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप सेंटर आ रहे हो, सेंटर का आउटर डोर क्लोज है, तो क्या आप इस रूम के डोर को ऑन कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो एज इट इज अगर आपकी आउटर इफ या पहली इफ आपकी ट्रू नहीं है तो अंदर वाली या इनर इफ भी चेक नहीं होगी, सही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपका यहां पे पहला इफ ही या पहले इफ की कंडीशन ही क्या है, फॉल्स है, सही है। तो अच्छा अगर मैं इसको भी ट्रू कर लेता हूं तो क्या होगा, ये तो प्रिंट होगी, फिर इसके बाद ये भी चेक होगी, अगर ये भी ट्रू है तो ये भी प्रिंट हो जाएगी, सही है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों कीज हैं, सेंटर के बाहर वाले डोर की भी और इस रूम की भी, सही है, तो आप दोनों को ऑन करके आप यहां पे आके बैठ सकते हैं, क्लियर। वैसे ही अगर आपको ये वाली चीज प्रिंट करनी है तो यू हैव टू मकसद आपको 2 कंडीशन से क्रॉस करना पड़ेगा, सही हुआ, ठीक है। आई एम गोना एग्जीक्यूट इट, तो आप देखें दोनों प्रिंट हो रही हैं, आउटर इफ और इनर इफ। अगर आपको न्यू लाइन पे कोई चीज प्रिंट करनी है तो यहां पे आप एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, \n, क्या \n, ये एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। टेप के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बी यानी कि आप कोई स्पेस वगैरह दे सकते हैं, ये सारी चीजें, सही है। और यहां पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें न्यू लाइन पे आ रहा है वो आउटर इफ और इनर इफ, क्लियर हुआ। तो ये थी आपके पास नेस्टेड इफ। इनके ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, क्लियर हुआ, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट के अंदर लूप्स पढ़ते हैं।